और हम बात कर रहे थे कि ब्रेक पर जाने से पहले कि पाकिस्तान की पॉलिसी अफगानिस्तान की तरफ भी उतनी क्लियर है जितनी इंडिया के साथ थी, लेकिन दोस्त ममालिक को हम मौका देना चाह रहे हैं कि अगर वो पीस चाहते हैं, वो बातचीत से इस मसले को हल करना चाहते हैं तो कर लें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे सवाल सियासी भी है लेकिन इसी से रिलेटेड है कि हमने देखा कि कौम परस्त जमातें जो हैं, ख़ासतौर पर पख्तून कौम परस्त जमातें, वो हमेशा मुखालफत करती रही हैं तालिबान की और हुकूमत को कहती रही हैं कि आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। इस वक्त आके आपके दोस्त हैं बहुत करीबी, महमूद अचकज़ई साहब, जो इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वो हेड भी हैं, वो उनकी कोई स्टेटमेंट मैंने नहीं देखी। ना वाना पे जो हमला हुआ, पख्तून बच्चों के ऊपर हमला हुआ, अल्लाह ने बचाया उनको और बड़ी कुर्बानी दे के बचाया, और जितने हमले हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, पख्तून बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, मर्द मर रहे हैं, ये उनके ख़िलाफ़ कोई बयान भी नहीं दे रहे और बल्कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपको अपने दोस्त से ये ऐसी उम्मीद थी? ये बदकिस्मती है अफसार साहब, हम सियासी जो बरादरी जो है कि हमारे जो सियासी जो मफादात होते हैं, ग्रोही मफादात जो हैं, वो कौमी मफादात के ऊपर जो हम सियासतदानों के जो है वो सबकत ले जाते हैं, वो प्रेसिडेंस ले जाते हैं। दिस इज़ वेरी सैड, यू नो। मैं बाज़ ऐसी गुफ्तगू करता हूँ, हो सकता है मुझे उसमें क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ता हो। आपका एक बयान बहुत पुराना चल पर बड़ा क्रिटिसाइज होता है आपको, जो तालिबान की हुकूमत जब मुज़ाकरात कतर में मैंने बिल्कुल उसके ऊपर जो है ओपनली कहा, रिग्रेट किया है कि वो बयान जो है हो सकता है उस कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में उसका कोई तुक बनता हो, लेकिन नाउ आई लुक बैक तो मैं कहता हूँ कि ये तो इट वाज ए कार्डिनल सिन कि मैंने इन लोगों को जो है वेलकम किया। बहुत अच्छी बात आपने की है और आपने माना भी है। तो क्या यही बात महमूद अचकज़ई और दूसरे कौम परस्तों को याद नहीं रखनी चाहिए कि पहले इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो तारीफ है? मैं अफसार साहब, मैं तो मेरी जो सियासत, मैंने जब 35 साल जो हो गए हैं मुझे सियासत में, 91 में मैं सियासत में आया। उससे पहले मैंने अपनी वालिद की सियासत जो है आँख ही खोली तो ही वॉज ऑलरेडी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो मेरी 2 साल की उम्र थी जब वो पहली दफ़ा इलेक्ट हुए असेंबली में, तो मेरी अब 76 साल उम्र है, तो आप इससे हिसाब लगाएं। मैंने अपने सारे सियासी कैरियर में जो सियासत की है नवाज शरीफ के हवाले से की है। एक मेरी ठीक थे, मैं एक सियासी घराने से मेरा ताल्लुक़ था, लेकिन ये जो इस वक्त हमारा माहौल है, सियासी माहौल जो है, हम नेशनल इंटरेस्ट को उस तरह वॉच नहीं कर रहे जितना हम अपना ग्रोही इंटरेस्ट जो है वॉच कर रहे हैं, विच इज़ वेरी सैड, जिसका आपने अभी मिसाल दी भी है। और मैं ओपनली इस चीज़ को एडमिट भी करता हूँ कि द नेशनल इंटरेस्ट शुड ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस ऑन ग्रोही इंटरेस्ट और वट एवर इट इज़। अच्छा, आप 76 साल आपने उम्र का जिक्र किया, लेकिन जब आप नहर में छलांग लगाते हैं गर्मियों में, हाँ, तो दुआ करें मैं 80 भी हो जाऊं तो फिर भी छाल मारें। हमारी दुआएं आपके साथ है, लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं उसको कि ख्वाहिश साहब अभी भी वज़ीर दिफा भी हैं तो मजबूत होना चाहिए। वज़ीर दिफा से मुझे याद आया एक और इशू, आपने वो वक्त देखा है जब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा तख्लीक किया गया 73 के आइन के बाद, और उसके बाद से लेके अब 2025 में ये तकरीबन 43 साल बनते हैं, 42 साल। तो इसमें आपके ख्याल में ये एक नई चीज़ है, CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाई डिड यू नीड इट? मेरा अपना ख्याल है कि एक तो जॉइंट कमांड जो है उसको इफ़ेक्टिव बनाया गया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ उस लिहाज से वो एक डिफाइंड पोजीशन थी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी वो जो है कमांड की वो आप कह सकें स्टेटस नहीं था जो अब CDS का स्टेटस होगा, CDF का स्टेटस होगा। और ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल गैर ज़रूरी एक कंट्रोवर्सी बनाई हुई है। बाज़ लोगों ने जो ज़हनी तौर पे मुखालिफ हैं मौजूदा डिस्पेंसेशन के, अदरवाइज़ ये ओहदा कई मुल्कों में, बेशुमार मुल्कों में इंडिया में
इंडिया में वो जो साहब आते हैं जिन्होंने कहा था कि 3-4 जहाज डाउन है, उन्होंने एडमिट भी किया हुआ है जो है बिपिन रावत। हाँ। अच्छा, लेकिन देखें बात और ये नहीं है कि वो सेरेमोनियल है, ही इज यू नो कमांडर ऑफ द फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस। लेकिन हमने मई की जंग जीती उसी सिस्टम के साथ जो पहला था। तो आप कह रहे हैं कि इसके बनाने से हमारी पोजीशन, हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी? ज़रूर बेहतर होगी, ज़रूर बेहतर होगी। और साथ में देखें जो तारीख़ इस चीज़ की गवाही देगी कि जब कोई सिपहसालार जो है वो जंगें जीतता है तो उनको एक्नॉलेज किया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। ये हज़ारों साल पे चले जाएं आप, मैं नाम लेने शुरू करूँ नाम ख़त्म ही नहीं होंगे जिनको तारीख़ ने और उस वक़्त जो भी उनकी कम्युनिटी थी या हुकूमत थी या कौम थी, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि भाई खालिद बिन वलीद ने जो है ना वो ने फ़तह हासिल की, फ़लानी जगह फ़तह हासिल की, ग़ज़वा मौता में फ़तह हासिल की फ़लानी जगह। इस तरह और बहुत से जर्नैल जिन्हें जो है उनको फिर एक्नॉलेज किया कौम ने, और आज तक एक्नॉलेज करते हैं। आज तक आप अपनी तारीख़ पढ़ते हैं तो उनके नाम आते हैं कि इन्होंने कौम को और मुल्क को और मज़हब को जो है वो जला बख्शी। तो मैं समझता हूँ कि जो भी इंक्लूडिंग आर्मी चीफ, एयर चीफ एंड नेवल चीफ, उनकी जो इस प्रेजेंट हालात में जिसमें हमें अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी की, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है ना वो ग्रज नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं ग्रज करनी चाहिए जो है। ठीक, मैं समझता हूँ ज़्यादती है। फेयर इनफ। ये बताइएगा कि जो हमारी कौम की पूरी की हमारी एक साइकी है कि हम एक मैच जीत के तो फिर खामोशी से सो जाते हैं, लस्सी पी के ट्राली थले सो जाओ। क्या अब भी ऐसा होगा इंडिया से जो हमने जीती है जंग, उसके बाद क्या कंप्लेसेंसी आ जाएगी? नहीं, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो कंप्लेसेंसी। मैं बिल्कुल आपको यू नो इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो कंप्लेसेंसी। और इंशाअल्लाह ताला एक मैं इससे जो है कनेक्टेड बात है कि जब एनएफसी में कहा जाता है कि डेट सर्विसिंग और डिफेंस के बजट में जो है सूबे हिस्से डालें, तो उसमें एक ये भी वजह है कि हमारे वी आर कंस्ट्रेंड एज फॉर द मनी इज़ कंसर्न, और हमें अपनी मौजूदा हालात में अपनी डिफेंस जो है उसको कॉन्टीन्यूसली अपग्रेड और अपस्केल करना पड़ेगा उसको। तो अगर सूबे जो हैं दे आर फ्लश्ड विद मनी, सारे सूबे, मैं किसी एक सूबे की बात नहीं कर रहा, वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं आगे वो दैट इज़ देयर बिजनेस, लेकिन दे मस्ट पुट यू नो एन एफर्ट जिसमें ये हमारी अफवाज की जो है वो डिफेंस नीड्स जो हैं वो पूरी हों। जिस तरह साथ कर्ज़ों की भी बात मैंने तो क्या इस एनएफसी अवार्ड में कुछ चेंज होगी, होने जा रही है? देखें, मैं तो एक डिबेट का हिस्सा हूँ, कब होती है नहीं होती है नहीं। मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जी ये एनएफसी अवार्ड जो है ना उसके अंदर ये दो चीज़ें जो है ना अमेंड होनी चाहिए, डेट सर्विसिंग एंड डिफेंस, डेट सर्विसिंग एंड डिफेंस, और उसके में सूबों को भी हिस्सा डालना चाहिए। कोई चाहे एनएफसी अवार्ड में उन्हें हिस्सा जाए फिर वापस आए, डेट सर्विसिंग एंड डिफेंस हम डिक्लेयर कर देंगे डिफेंस का बजट इतना है, 100 रुपये हमारा डिफेंस का बजट है, 80 रुपये या 85 रुपये जो है वो वफाक डाल रहा है, 15-20 रुपये जो है वो सूबे डाल। इस पे कंसेंसस हो जाएगा, होना चाहिए, आई होप सो, लेकिन इट्स एन अपहिल टास्क। मेरा मतलब तुसी किसी ने पैसे फड़ा दो तो बाद वापस मांगो तो फिर एवं तो नहीं देता। ठीक ये तो है, लेकिन लेट्स सी, एक आखिरी सवाल, आपसे बात करने का मज़ा तो बहुत आ रहा है लेकिन टाइम हमारे पास कम है। एक फील गुड फैक्टर क्रिएट हुआ था पाकिस्तान में मई की जंग के बाद, और उम्मीद ये थी कि अब बाकी शोबों में भी हम इसी तरह बेहतर परफॉर्म करेंगे जैसे हमारी एयरफोर्स ने किया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस पर इतनी तवज्जो नहीं है गवर्नेंस की बेहतरी की तरफ, या जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, कुछ चीज़ें, ये जो फील गुड फैक्टर आया था डिसिपेट हो रहा है, मुझे तो ये लग रहा है। What do you think? मैं आपके साथ पार्शली एग्री करूंगा, पार्शली डिसएग्री करूंगा, जसारत करूंगा कि ये वज़ीर दिफा हैं आप। नहीं मुझे वैसे ही डर लगता है अपनी औकात दा पता है, मैं ना जान दो तुसी मेरी औकात जान दो, तुसी एवें लोकां दा संडे दे को तुसी। नहीं सर, आप मेरी गल सुन, मैं डरता हूं सर। देखिए ये आपकी बात जो है ना, मेरा अपना ख्याल है कि जो हमारी अफवाज ने जिस तरह आउट क्लास की है एक बहुत बड़े दुश्मन को,
और एक कॉन्फिडेंस जो है, इत्मीनान जो है कौम को मुहैया किया है कि भाई आप अपने मुहाफ़िज़ों के ऊपर जो है इत्मीनान कर सकते हैं कि आप रात को आराम से सो सकते हैं, कि वो चाहे वो सियाचिन की बर्फ़ से भरी हुई जो चोटी हैं, और चाहे वो रेगिस्तान है, चाहे वो दरिया हैं, जो है समुंदर है, सब के ऊपर आपके मुहाफ़िज़ जो है ना वो बिल्कुल खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला वो जो है जवाब देंगे उसको। लेकिन आपकी जो बात जो है ना दूसरी, वो मैं उससे एग्री करूँगा कि जिस तरह एक हिस्टोरिकल हमने तारीख साज एक लम्हा आया हमारे और उसमें परफॉर्म किया, उस तरह जो है हमारी जो ग्रास रूट लेवल से लेके मिड लेवल तक और उस मिड लेवल से ऊपर तक वो उसको मैच नहीं कर रही। मैं आपसे बिल्कुल बहुत शुक्रिया। एक बात पे और बहुत सी बातों पे भी हमारा एग्रीमेंट है इसी नोट के साथ कि उम्मीद है हुकूमत उस फील गुड फैक्टर को जो मई की जंग के बाद पाकिस्तानियों को मिला, और उसके बाद उम्मीद है कि बाकी पाकिस्तान के जो डिपार्टमेंट हैं वो भी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, गवर्नेंस बेहतर करें,